Hello, everybody. Hoping that you are doing good. This is Manu Sharma. Warm welcome to my channel Educating Hand. As you know, हमारा topic चल रहा है sentences and its types 6th standard के लिए, and we are doing a lot of practice based on the same topic from your popular book Compactor. So, containing this practice today, we will do practice assignment number 24 and exercise number is A. So, let's begin. Exercise number A. Read the following sentences. Put a full stop at the end as declarative sentence, question mark, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है आपको एक्सक्लेमेटरी में या इम्पेरेटिव में। तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। मेरी इंट्रो वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, अब आप कहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए सबसे पहली पहचान तो ये कि आपको एक क्वेश्चन वर्ड वेयर गिवन है, जो WH फैमिली से वेयर ये आपको गिवन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी भी आप बना के देखिए। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इट मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पे इस बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हो गया आपका। डोंट ड्राइव फास्ट, अब आप जो है ना ड्राइव फास्ट मत करो, तो ये आपका इम्पेरेटिव है। हाँ, इसमें फ़र्क क्या होता है, जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आप उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइव, अब यहाँ पे मैं फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकती हूँ इम्पेरेटिव के लास्ट में, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी बात को फोर्सफुली बोलते हैं, बहुत ज़ोर लगा के बोल रहे हैं, भाई डोंट ड्राइव फास्ट, ज़्यादा फास्ट ड्राइव मत करो, तो आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ठीक है, लेकिन आप उस सेंटेंस को देख लें। अगर आप फोर्सफुली अपनी बात को कह रहे हैं तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं, अदरवाइज आप फुल स्टॉप लगा दें। नाउ नंबर 3, प्लीज़ लोअर योर वॉइस, कृपया अपनी आवाज़ को नीचे करो, धीमा करो। ये भी प्लीज़ है आपका, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है। तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सभी आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए, आपका जो रिक्वेस्ट हो रही है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई इन्विटेशन है, वो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अब यहाँ पे आपको देखते पता चल रहा है कि जब भी आप सरप्राइज हो रहे हैं, कोई आपको शॉक लगा है, या कुछ भी इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर इस तरह की फीलिंग, एंगर है आपका, कुछ भी ऐसे हैं, तो वो सेंटेंसेस होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी, जो भी आपका ये वर्ड है यहाँ और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको लगाना है। बस देखो कितनी सुंदर पेंटिंग, आप देख के बहुत हैरान हुए, सरप्राइज हुए। वॉच आउट द फ्लोर इज़ वेट, देखो फर्श गीला है। अब ये आप इसे इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं कि आपने उसको बोला, देखो अभी आपने फ्लोर को क्लीन किया ना, वो गीला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इम्पेरेटिव हो गया। तो जस्ट मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रही हूँ। हाँ, टाइप अगर पूछता है तो आप साथ साथ में लिखते जाएं। चलिए नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट अ कोक और अ पेप्सी, तुम्हें क्या चाहिए, कोक या पेप्सी। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या चाहते हो तुम, है ना, चॉइसेस, तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, शट अप, वही इंस्ट्रक्शन, चुप रहने की आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। जस्ट पुट फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए, वेरी सिंपल, आई होप क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर बी। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज। एक तो आपको क्या बताना है, जो भी आपका ये जो सेंटेंसेस है ना, यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे नलिनी, अ केक, वर्ड, इस अंडरलाइन पार्ट को आप बताइए कि क्या ये आपका सब्जेक्ट है, तो आप एस लिख दें। अगर ये आपका वर्ब है तो वी, ऑब्जेक्ट है तो ओ, कॉम्प्लीमेंट है तो सी, और जंक्ट है तो आपको ए लिखना है। बस इतना सा काम करना है। चलिए नंबर 1, और ये सारे के सारे मैंने सब क्या होते हैं इंट्रो वाली में, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है ये सेंटेंसेस के टॉपिक की, प्लीज़ आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 1, नलिनी बॉट सम फ्लावर्स, नलिनी ने कुछ फूल खरीदे, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, नलिनी की। सिंपल क्लियर प्रॉपर नाउन है, इट्स सब्जेक्ट, नलिनी की बात हो रही है। नलिनी यहाँ पे एक डूअर है, तो आपका सब्जेक्ट मैंने एस लिख दिया। सेकंड, इज डैनियल मेकिंग अ केक, क्या डैनियल एक केक बना रहा है। तो जब आपको क्या का आंसर मिलता है, क्या हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। देखो डैनियल जो है ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इस पहले इसलिए आई क्योंकि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या डैनियल केक बना रहा है, तो ये मेकिंग आपकी वर्ब होगी, वो क्या बना रहा है, अ केक। तो जब क्या का जो आपको आंसर देगा वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। नाउ 3, माई अंकल लुक्स वरिड, मेरे अंकल ना थोड़े चिंतित लगते हैं। तो ये जो वर्ड वरिड है ये है आपका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है अंकल के बारे में। अंकल कैसे लग रहे हैं,
वरिड। और जो भी आपके ये कॉम्प्लीमेंट होंगे, आपके जितने भी इस तरह की वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग, ये जो आपकी इज़ की जितने भी एम आर वॉज वर या लुक है, इस तरह की वर्ब्स को ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अंकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो वरिड हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नाउ फोर्थ वन, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब ये जो बुक है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इज़ बताना, इज़ वर्ब है, क्लियर लिंकिंग वर्ब है आपकी, इट्स अ वर्ब। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप करते भी आ रहे हैं। नाउ फिफ्थ, ही पेंटेड द वॉल यस्टरडे। उसने वॉल को कल पेंट किया। अब उसने वॉल को कल पेंट किया है, तो ये जो यस्टरडे आपका एडजंक्ट है, मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि वॉल को पेंट कब किया गया, उसने पेंट किया, वो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, पेंट किया आपकी वर्ब होगी, क्या पेंट किया वॉल, और कब किया। तो ये हमें यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि आपका एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है या फिर वो आपका एडवर्ब हो सकता है, जो भी आपके जंक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो है आपको बता रहा है टाइम ऑफ एक्शन, यानी आपका जो एक्शन हुआ है, जो आपका पेंट हुआ है, कब हुआ है, कल हुआ है। तो यस्टरडे आपका एडजंक्ट हो गया। नेक्स्ट, अब नेबर्स डॉग इज़ वेरी डेंजरस। अब हमारा जो नेबर का डॉग है ना, वो बहुत डेंजरस है। तो कौन है डेंजरस? नेबर का डॉग। तो इट मीन्स ये डॉग के बारे में, जो नेबर का डॉग है उसके बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि किसकी इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट है डॉग है, कि वो बहुत ही डॉग जो है वो डेंजरस है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ सेवेंथ, द क्लास इलेक्टेड मार्क देयर मॉनिटर। क्लास ने किसको इलेक्ट किया? मार्क को। मार्क कोई बॉय है, इज द नेम ऑफ अ बॉय, प्रॉपर नाउन। वो उन्होंने उसको ना अपना मॉनिटर जो है वो इलेक्ट किया है। तो अब ये आपका क्या किया उन्होंने? मार्क को, देखिए क्लास सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया उसकी वर्ब, और उन्होंने क्या किया? क्लास ने इलेक्ट किया क्या? मॉनिटर। किसको? मार्क को। तो ये दोनों ही ना आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये आपका मॉनिटर भी और ये आपका मार्क। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ लास्ट वन, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। वही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं जो अपने ब्रश करता हूँ टीथ, वो हर सुबह करता हूँ। ये आपका एडजंक्ट हो गया, ठीक है। टाइम के बारे में बता रहा है आपको, ये आपका एडजंक्ट हो गया। ये आपकी जो है, मैं क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ, माई टीथ कब? एवरी मॉर्निंग। तो आपका एडजंक्ट हो गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी। आई होप क्लियर हो गई। कुछ क्वेरीज होती हैं आप मुझे कमेंट से पूछिए। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेने के लिए। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।